जन्म यानी दोबारा जन्म लेने की धारणा दुनिया की कई संस्कृतियों और धर्मों का एक अहम हिस्सा रही है। कुछ लोग इसे महज एक कहानी मानते हैं, तो कुछ के लिए ये एक अटूट सच्चाई है। लेकिन जब इन कहानियों के साथ सबूत और गवाह जुड़ जाते हैं, तो इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है 1930 के दशक की दिल्ली में। यहाँ 11 दिसंबर 1926 को एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शांति देवी। सब कुछ सामान्य था जब तक शांति देवी ने बोलना शुरू नहीं किया। 4 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों और कहानियों की दुनिया में खोए रहते हैं, शांति देवी अपने माता पिता से अजीब बातें करने लगी। वो बार बार कहती कि उसका घर यहाँ नहीं बल्कि मथुरा में है और उसका असली नाम लुगदी देवी है। वो बताती कि उसके पति एक कपड़ा व्यापारी हैं और उनका एक बेटा भी है। पहले तो परिवार ने इसे बच्ची का कल्पना समझा, एक खेल माना, लेकिन शांति देवी अपनी बातों पर अड़ी रही और उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई झलकती थी। समय बीतता गया, लेकिन शांति देवी की यादें और भी गहरी होती गईं। वो अपने मथुरा वाले घर, अपने पति केदारनाथ चौबे और अपने बेटे के बारे में ऐसी बारीकियां बताने लगीं जो किसी 4 साल की बच्ची के लिए जानना नामुमकिन था। वो बताती थीं कि उनके पति की दुकान घर के पास ही थी और उन्होंने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद दम तोड़ दिया था। ये बातें सुनकर परिवार हैरान और परेशान था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या उनकी बेटी कोई कहानी गढ़ रही है या फिर वो वाकई किसी और की जिंदगी जीकर आई है? ये सवाल उनके जहन में घर कर गया था। मामला इतना बढ़ा कि इसकी खबर महात्मा गांधी तक पहुंची। गांधी जी ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंची। ट्रेन से उतरते ही शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को पहचानना शुरू कर दिया। वो बिना किसी की मदद के अपने पुराने घर तक पहुंच गईं और घर के अंदर की वो बातें बताईं जो सिर्फ लुगदी देवी ही जान सकती थीं। उन्होंने उस जगह को भी पहचाना जहां उन्होंने अपने कुछ पैसे छिपाए थे। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म के सबसे पुख्ता सबूतों में से एक बन गई। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां 1948 में जन्मी स्वर्णलता मिश्रा की कहानी ने पुनर्जन्म के शोधकर्ताओं को चकित कर दिया। स्वर्णलता जब सिर्फ 3 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता के साथ कटनी शहर की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने अचानक एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनका असली घर उस तरफ है और वहां चाय की एक अच्छी दुकान है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका नाम बिया पाठक था और वो एक संपन्न परिवार से थीं। ये बातें सुनकर उनके पिता हैरान रह गए, क्योंकि वो कभी कटनी नहीं आई थी। ये पहली बार था जब स्वर्णलता ने अपने पिछले जन्म की यादों का जिक्र किया था। जैसे जैसे स्वर्णलता बड़ी हुई, उनकी यादें और भी साफ होती गईं। वो अक्सर अपने पिछले जन्म के गाने गाती और नृत्य करती, जो उन्होंने इस जन्म में कभी नहीं सीखा था। वो बताती थीं कि उनका नाम बिया पाठक था और वो कटनी के एक पाठक परिवार की बहू थी। उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपने घर, परिवार के सदस्यों और अपनी जिंदगी से जुड़ी कई घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनकी बातें इतनी विस्तृत और सटीक थीं कि उनके पिता ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने कटनी के पाठक परिवार का पता लगाया और जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। जांच में पता चला कि कटनी में वाकई एक पाठक परिवार रहता था, जिनकी बहू बिया पाठक की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। जब स्वर्णलता को उस परिवार से मिलाया गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिछले जन्म के पति, बेटों और अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। उन्होंने घर के उन कमरों और जगहों के बारे में बताया जहां सिर्फ परिवार के लोग ही जा सकते थे। उन्होंने अपने पति से कुछ निजी बातें भी की, जिन्हें सुनकर वो भी दंग रह गए। स्वर्णलता की कहानी इतनी प्रामाणिक थी कि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया और इसे पुनर्जन्म का एक बेहद महत्वपूर्ण मामला माना। हमारी अगली कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है। यहां 1951 में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था रविशंकर शर्मा। जब रविशंकर सिर्फ 3 साल का था, तो उसने अपने माता पिता को एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रवि ने दावा किया कि उसका असली नाम मुन्ना था और वो पास के एक गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उसकी हत्या की गई थी। उसके अनुसार 2 लोगों ने उसे मिठाई का लालच देकर बुलाया, उसका गला घोंटा और फिर उसकी लाश को एक रेत के टीले के नीचे दबा दिया। ये सुनकर कोई भी माँ बाप डर जाएगा। रविशंकर अपनी कहानी पर कायम रहा। उसने उन 2 लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने उसकी हत्या की थी। उसने बताया कि उसके पिता का नाम झट्टू था और वो एक नाई का काम करते थे।
रवि की बातें इतनी लगातार और स्पष्ट थीं कि उसके पिता श्री गंगा प्रसाद शर्मा ने इसकी सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो रवि को लेकर उस गांव पहुंचे जिसका जिक्र वो करता था। गांव में पहुंचकर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। छोटे से रवि ने न सिर्फ अपने पिछले जन्म के घर को पहचाना बल्कि अपने पिता झट्टू को भी पहचान लिया। जब रवि का सामना उन दो लोगों से कराया गया जिनका नाम उसने हत्यारों के तौर पर लिया था, तो उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया और डर से कांपने लगा। उसने पूरी घटना को फिर से दोहराया कि कैसे इन दोनों ने उसे मारा था। रवि के बताए अनुसार जब उस रेत के टीले की खुदाई की गई तो वहां से एक बच्चे का कंकाल मिला। यह कंकाल मुन्ना का ही था जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को उनके बेटे के साथ हुए अन्याय का सच बताया बल्कि पुनर्जन्म की उस थ्योरी को भी बल दिया जहां आत्मा अपने साथ पिछले जन्म के गहरे घाव और यादें लेकर आती है। कभी कभी सच इतना अजीब होता है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के तिवारी परिवार के साथ हुई। उनके छोटे बेटे प्रकाश ने जब बोलना सीखा तो वो अपने घर को अपना घर मानने से इनकार करने लगा। वो कहता कि उसका नाम निर्मल है और उसका घर शाहजहांपुर में है। वो अक्सर एक रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम का जिक्र करता और कहता कि उसके पिता वहीं काम करते थे। परिवार के लोग उसकी बातों को बचपना समझकर टाल देते, लेकिन प्रकाश अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अपने असली परिवार से मिलने की रट लगाए रहता। प्रकाश की यादें समय के साथ धुंधली नहीं पड़ी बल्कि और भी पक्की होती गई। वो अपने पिछले जन्म के भाइयों और बहनों के नाम बताता। वो उस दुकान का जिक्र करता जहां से वो टॉफियां खरीदता था। वो बताता कि उसकी मौत चेचक की बीमारी से हुई थी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और दर्द झलकता था कि तिवारी परिवार ने आखिरकार उसकी बात मानने का फैसला किया। वो प्रकाश को लेकर शाहजहांपुर पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही प्रकाश उत्साहित हो गया। वो खुद ही रास्ता बताते हुए रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम तक पहुंच गया जिसे अब बंद कर दिया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की और उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले वहां काम करने वाले एक व्यक्ति के बेटे निर्मल की मौत चेचक से हो गई थी। जब प्रकाश को उस परिवार से मिलाया गया तो उसने तुरंत अपने पिछले जन्म के माता पिता और भाई बहनों को पहचान लिया। उसने घर के अंदर की वो छोटी छोटी बातें बताईं जो सिर्फ निर्मल ही जान सकता था। उसने उस दुकान को भी पहचाना जहां से वो सामान लेता था। दो परिवारों के लिए ये एक भावुक पल था। एक ने अपना खोया बेटा एक नए रूप में पाया था और दूसरे को यकीन हो गया था कि उनका बेटा कहीं और एक नई जिंदगी जी रहा है। हमारी आखिरी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। यहाँ महेश शर्मा नाम के एक लड़के ने अपने जन्म के कुछ ही सालों बाद अपने पिछले जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिया था। महेश कहता था कि उसका असली नाम मुकेश था और वो पास के ही एक शहर में रहता था। उसकी कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग और खौफनाक थी। महेश को अपनी मौत का हर एक पल याद था। वो बताता था कि वो अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था जब उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूब गया। उसे याद था कि कैसे उसने मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। महेश अपनी कहानी को इतनी विस्तार से सुनाता कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। वो अपने पिछले जन्म के परिवार, अपने घर के पास के मंदिर और अपने स्कूल के बारे में भी बताता था। वो अपने दोस्तों के नाम और उनके साथ बिताए पलों को भी याद करता था। उसकी बातें किसी कल्पना की उड़ान नहीं लगती थीं, बल्कि एक हकीकत का बयान लगती थीं, जिसे उसने खुद जिया था। उसके माता पिता ने जब उसकी बातों की गहराई और दर्द को महसूस किया तो उन्होंने उस शहर जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया जिसका जिक्र महेश करता था। जब वो उस शहर पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिनका बेटा मुकेश कुछ साल पहले नदी में डूबकर मर गया था। घटना ठीक वैसी ही थी जैसा महेश बताता था। जब महेश को उस परिवार से मिलाया गया तो उसने तुरंत अपनी मां को पहचान लिया और दौड़कर उनसे लिपट गया। उसने अपने कमरे, अपनी किताबों और अपने खिलौनों को भी पहचान लिया। उसने उन दोस्तों को भी पहचाना जिनके साथ वो आखिरी बार नहाने गया था। महेश की कहानी ने एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी कि आत्मा न सिर्फ यादें बल्कि अपने अधूरे रिश्तों और अधूरे सफर को भी अपने साथ लेकर चलती है। तो ये थी पुनर्जन्म की कुछ हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं। शांति देवी से लेकर महेश शर्मा तक हर कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह महज संयोग है कि ये बच्चे उन बातों को जानते थे जिन्हें जानने का उनके पास कोई जरिया नहीं था, या ये आत्मा के अमर होने का सबूत है? विज्ञान शायद इन घटनाओं को क्रिप्टोमनीशिया या छिपी हुई यादों का नाम दे, लेकिन उन परिवारों के लिए जिनका सामना इस सच्चाई से हुआ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन कहानियों ने न सिर्फ उनके जीवन को बदला
बल्कि हम सभी के लिए जिंदगी और मौत के रहस्य पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल आपसे है, इन सच्ची घटनाओं को जानने के बाद क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।